Hello students, today I am going to explain you your next topic using multiple types of style sheet together. अब तक हमने 3 टाइप्स देखे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो तीनों थे हम एक ही चीज़ पर मतलब एक ही वेब पेज पर अप्लाई करते थे। अब जो आपका टॉपिक है हम मल्टीपल वेब पेज को कैसे एक साथ यूज़ करेंगे, ये आपका टॉपिक है। क्लियर है टॉपिक? पढ़ेंगे हम लाइन बाय लाइन। CSS provide the facility of linking different types of style sheet together on a web page। CSS आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप अलग अलग टाइप के स्टाइल शीट को एक वेब पेज पर जोड़ सकते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट विच कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट वेरियस काइंड ऑफ स्टाइल स्पेसिफिकेशन इन एन HTML पेज। हमने 3 टाइप के स्टाइल शीट पढ़े जिसे हम HTML पेज पर लगा सकते हैं। अलग अलग टाइप के स्टाइल को HTML के पेज पर लगा सकते हैं। ऑल दीज style sheet are inline, internal, external can be used on a single HTML page simultaneously। हम इन तीनों को एक HTML पेज पर एक साथ यूज़ कर सकते हैं। No matter in what sequence the style sheet are applied on a HTML पेज। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है कि क्या सीक्वेंस हम इस पर अप्लाई करें। आप चाहे पहले एक्सटर्नल लगा लो, चाहे आप इंटरनल लगा लो, चाहे आप इनलाइन लगा लो। The browser itself consider which style sheet should be used first as per the cascading order। लेकिन जो वेब ब्राउज़र है ये इसका काम है कि वो किस तरीके से इनको किस ऑर्डर में यूज़ करता है। बाय डिफ़ॉल्ट द इनलाइन शीट स्टाइल शीट टेक द प्रेसिडेंस ओवर द इंटरनल स्टाइल शीट। अगर आप कोई भी ऑर्डर नहीं बताते हो तो ऑर्डर की एग्जीक्यूशन है वो कैसे होती है। सबसे पहले इनलाइन क्या करता है, इंटरनल से पहले इनलाइन परफॉर्म होगा विच इन टर्न टेक प्रेसिडेंस ओवर द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, और एक्सटर्नल से पहले इंटरनल, यानी सबसे पहले इनलाइन, इनलाइन के बाद इंटरनल, इंटरनल के बाद एक्सटर्नल। यहाँ आपके पास डायग्राम पे देखो, यहाँ बता रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लोअर टू हायर प्रेसिडेंस, मतलब सबसे कम सबसे छोटी प्रेसिडेंस मतलब सबसे लास्ट पोजीशन किसकी है, एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल के बाद किसकी है, इंटरनल की। इंटरनल के बाद किसकी, इनलाइन की। यानी सबसे कम नंबर दिया गया है एक्सटर्नल को, एक्सटर्नल के बाद इंटरनल को, इंटरनल के बाद इनलाइन, यानी इनलाइन फर्स्ट, इंटरनल सेकंड, एक्सटर्नल थर्ड। एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है आपके पास, HTML टाइटल हेड लिंक रील लिया स्टाइल शीट। रील में हम वैल्यू स्टाइल शीट ही लिखते हैं। हाइपर रेफरेंस हम दे रहे हैं CSS टेक्स्ट डॉट CSS। टाइटल दे दिया हमने बेसिक। दोबारा से हम लिंक कर रहे हैं स्टाइल शीट को जिसका हाइपर टेक्स्ट है CSS डॉट टेबल डॉट CSS। टाइटल है बेसिक। दोनों का टाइटल क्या लिया हमने, बेसिक। हेड क्लॉज, बॉडी क्लॉज, हेडिंग 1 लिया माई टेबल। ठीक है, टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, हमने कोई बॉर्डर नहीं दे रखी इसलिए आपको यहाँ पर टेबल की आउटलाइन नज़र नहीं आ रही है। TR लिया जिसमें TD दे दिया वेब पेज, दूसरा TD दे दिया वेबसाइट। TR को क्लोज कर दिया, एक ही रो है, कोई बॉर्डर नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टेबल नहीं है, लेकिन टेबल है। टेबल क्लोज कर दिया। ऑब्जर्व इन द अबव प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट इन बोथ लाइन इज द सेम। आपने ये नोट किया कि टाइटल दोनों का बेसिक है, दोनों सेम है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर कंबाइनिंग मल्टीपल स्टाइल शीट इनटू अ सिंगल स्टाइल शीट। यही कंडीशन है कि आप एक से ज़्यादा स्टाइल शीट को एक वेब पेज पर कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पर 2 स्टाइल शीट यहाँ पर रेफरेंस ले रखा है, एक टेक्स्ट डॉट CSS और एक टेबल डॉट CSS, बट दोनों का ही टाइटल क्या है, बेसिक। इसीलिए दोनों का टाइटल सेम होने की वजह से 2 स्टाइल शीट को आपने यहाँ पर लिंक कर रखा है। क्लियर है? इसके बाद है आपके पास फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। आइए हम कुछ फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, क्या क्या फ़ॉन्ट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। CSS प्रोवाइड एज द वेरियस फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ विच फैसिलिटेट इन सेटिंग द अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ इन द टेक्स्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, वेट एक्सेट्रा। CSS आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, वेट। द CSS फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज इंक्लूड फ़ॉन्ट फैमिली। और क्या क्या होता है, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्ट्रेच एंड फ़ॉन्ट वेरिएंट। ये सारे हम यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई द प्रेफर्ड चॉइस फॉर द फ़ॉन्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन ए वेब पेज। आप कौन सा फ़ॉन्ट लेना चाहते हो आप यहाँ डिसाइड करोगे। इट कंटेन आ लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट फैमिली नेम्स बाय फॉलोड बाय जेनरिक फैमिली नेम्स ऑल सेपरेटेड बाय कॉमास। आप इसके अंदर 2-4 नाम दे सकते हो, सभी को कॉमा के द्वारा अलग कर सकते हो। द जेनरिक फैमिली नेम इज़ ऑप्शनल। आप यहाँ पे फैमिली नेम को ऑप्शनल है, मतलब आप लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते। बट इट इज़ एडवाइजेबल टू ऐड इट एज द लास्ट वैल्यू इन द लिस्ट। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि इसको ऐड कर लीजिए। इफ़ द ब्राउज़र डज नॉट हैव द स्पेसिफाइड फ़ॉन्ट नेम, अगर ब्राउज़र के पास कोई नेम नहीं होगा, इट विल पिक आ सिमिलर फ़ॉन्ट फ्रॉम द जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिली। वो क्या करेगा, अगर जो फ़ॉन्ट फैमिली में जो सिमिलर नेम है उसको उठा लेगा। दिस प्रॉपर्टी इज अप टू वैल्यू। इसमें 2 वैल्यू होती है, फैमिली नेम, द नेम ऑफ द फ़ॉन्ट, इट्स फैमिली नेम। जो नेम है वो फ़ॉन्ट का नेम होगा, लाइक जॉर्जिया, हेल्वेटिका, एरियल एक्सेट्रा।
सेकेंड है जेनेरिक फैमिली, एक नेम होता है एक फैमिली होता है। जेनेरिक फैमिलीज आर द ग्रुप ऑफ फैमिली नेम दैट हैव यूनिफॉर्म अपीयरेंस। यहाँ पर बहुत सारे नेम होते हैं जिनका सेम अब काम होता है, जैसे कि कर्सिव, मोनोस्क्रिप्ट, सैंस सेरिफ एक्सेट्रा। एक सिंटेक्स देखो इसको लिखने का, फ़ॉन्ट फैमिली, फैमिली नेम, हैश का ऑब्लिक का साइन डालकर जेनेरिक फैमिली, वेयर फैमिली नेम, नेम ऑफ द डिजायर्ड फ़ॉन्ट, और जेनेरिक फैमिली यहाँ पर 3-4 हम नाम दे देंगे, चाहे आप नाम दो चाहे आप फैमिली दो। अगर आप नाम नहीं दोगे तो फैमिली में से अपने आप कोई भी नेम उठा लेता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात फ़ॉन्ट स्टाइल। द फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी अलाउ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इन वन ऑफ द 3 वेज, नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक। यहाँ पर इसकी 3 वैल्यू है, नॉर्मल दिखेगा, इटैलिक दिखेगा, ऑब्लिक दिखेगा। विद इन अ फ़ॉन्ट फैमिली, इटैलिक फॉर्म है जनरली कर्सिव, वेयर एज ऑब्लिक डिस्प्ले स्लॉप्ड वर्जन ऑफ द रेगुलर फ़ॉन्ट। इटैलिक से क्या होगा, थोड़ा सा कर्सिव से नज़र आ जाएगा, और ऑब्लिक से क्या होगा, वहाँ पे रेगुलर फ़ॉन्ट नॉर्मल ही नज़र आएगा वो। इफ़ नो फ़ॉन्ट लेबल एज इटैलिक इज़ अवेलेबल द ऑब्लिक वर्जन इज पिक्ड। अगर आप इटैलिक नहीं दोगे तो वो ऑब्लिक को अपने आप उठा लेगा, ठीक है। इसका भी सिंटेक्स गिवन है इस तरीके से। नेक्स्ट पेज पर है फ़ॉन्ट वेट। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द वेट और बोल्डनेस ऑफ द फ़ॉन्ट, कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो कितना मोटा नज़र आएगा, ये यहाँ पर डिसाइड करता है। पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस प्रॉपर्टी आज 100 to 900, इसकी 100 से लेकर 900 की वैल्यू होती है। बोल्ड दे सकते हो, बोल्डर दे सकते हो, लाइटर दे सकते हो, नॉर्मल दे सकते हो। न्यूमेरिक वैल्यूज है इसकी 100 to 900। स्पेसिफाई फ़ॉन्ट वेट वेयर ईच वैल्यू इज़ लिटिल डार्कर दैन इट्स प्रीसीडेसर। पहले के कंपैरिजन थोड़ा सा डार्क नज़र आता है। द वैल्यू 400 इज टेकन एज नॉर्मल फ़ॉन्ट वेट और वेयर 700 इज बोल्ड फ़ॉन्ट वेट। अगर आपको नॉर्मल लेना है तो 400 वैल्यू होती है, और थोड़ा सा बोल्ड करना है तो 700 वैल्यू होती है। नेक्स्ट इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़। द फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द साइज़ ऑफ ए फ़ॉन्ट। यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ हम सेट करते हैं, इसकी भी कुछ वैल्यू गिवन है। अन एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ फिक्स, इसकी जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू फिक्स होती है। इसमें वैल्यू है एब्सोल्यूट, रिलेटिव साइज़, लेंथ एंड परसेंटेज। तो एब्सोल्यूट फिक्स होती है, इट्स सेट द फ़ॉन्ट साइज़ एज डेफिनेट वैल्यू होती है। इट स्पेसिफाई बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड। इसको आप बताने के लिए कुछ कीवर्ड यूज़ करते हो, डबल एक्स स्मॉल, स्मॉल, लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज एंड मीडियम। रिलेटिव साइज सेट द फ़ॉन्ट साइज रिलेटेड टू सराउंडिंग एलिमेंट्स, इसकी 2 वैल्यू होती है, स्मॉलर एंड लार्जर। द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर स्पेसिफाइंग फ़ॉन्ट साइज आर px, pt, em, परसेंटेज। px एंड pt मेक द फ़ॉन्ट एब्सोल्यूट, px और pt एब्सोल्यूट बनाते हैं। em यूनिट इज डिफाइंड रिलेटिव टू द करंट फ़ॉन्ट साइज, ये नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज बताते हैं कि जो आप यूज़ कर रहे हो, जस्ट 0.5 है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास फ़ॉन्ट वेरिएंट आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है इसमें। दिस प्रॉपर्टी सेट द टेक्स्ट फ़ॉन्ट इन 2 वेरिएंट्स। ये टेक्स्ट के 2 वैल्यू प्रॉपर्टी सेट करते हैं, नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। स्मॉल नॉर्मल का मतलब नॉर्मल ही रहेगा, स्मॉल कैप्स में क्या होगा, इन स्मॉल कैप्स ऑल द लोअर केस कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू अपर केस। अगर आपने लोअर केस में लिख रखा है तो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाउएवर दे अपीयर स्लाइटली स्मॉलर देन द ओरिजिनल अपर केस कैरेक्टर व्हेन डिस्प्ले इन द आउटपुट। जो नॉर्मल साइज़ होता है अपर केस का, उससे थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा होता है। यहाँ पर इसके एग्जांपल बता रखे हैं कि किस तरीके से जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। यूजिंग फ़ॉन्ट शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज यूज एज शॉर्टहैंड मेथड टू सेट ऑल द फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज एट डिस्कस अबव। अभी तक जितनी भी आपने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी सेट करी है, आप इन सभी को अलग अलग ना बताकर शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी में एक ही साथ इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट फैमिली ऑफ प्रॉपर्टीज़ बट कैन आल्सो बी यूज टू सेट फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट एंड फ़ॉन्ट वेट। नॉर्मली इसको हम फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल भी बता सकते हो, वेरिएंट भी बता सकते हो और वेट भी बता सकते हो। स्पेसिफाइंग द वैल्यूज़ ऑफ फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट फैमिली इज़ मैंडेटरी, क्योंकि जो फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली इन दोनों को बताना ज़रूरी होता है। बाकी की वैल्यू बताओ चाहे ना बताओ, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली बताना कंपलसरी है। वैल्यू स्पेसिफिकेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ is optional and if skipped the default value will be picked by the browser। अगर बाकी की वैल्यू आप नहीं भी बताओगे तो जो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ब्राउज़र अपने आप उठा लेता है। सिंटैक्स देखो यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, ये आपके पास सिंटैक्स है। कैसे यूज़ कर रखा है यहाँ पे एग्जांपल देखो, पी पे अप्लाई कर रखा है, फ़ॉन्ट में ले लिया 15px, एरियल, सेंस सीरीज़, ये इकट्ठा इसके अंदर बता दिया। फिर नेक्स्ट में पी ले लिया फ़ॉन्ट इटालिक, बोल्ड 12px, जॉर्जिया एंड सेरिफ। नेक्स्ट में पी ले लिया फ़ॉन्ट बोल्ड स्मॉल कैप्स 0.5 em/1.4 हेल्विक्टा, एरियल, लुक, सेंस सेरिफ। एक और ले लिया पी स्टाइल फ़ॉन्ट इटालिक स्मॉल कैप्स। देखो आपको इसमें प्रॉपर्टी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी बता सकते हो। तो इसमें फर्स्ट था इंटरनल स्टाइल शीट, सेकंड था इनलाइन स्टाइल शीट। तो आज के लिए हम देखेंगे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, कल हम पढ़ेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है?